दोस्तों, इस संसार में ऐसे बहुत से काम हैं जिसके लिए मनुष्य हमें आदर देता है, हमारी इज्जत करता है। कई एक ऐसे कार्य हैं जिसके द्वारा से हम समाज को सहयोग करते हैं, परंतु एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा से हम परमेश्वर को सहयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन सा कार्य है? इस बात को जानने के लिए आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं और जिसका आदर, मान और सम्मान न केवल संसार में परंतु उस लोक में भी हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए आप हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप कुशल से हैं और वचन के अध्ययन के लिए तैयार हैं। हम इन दिनों सत्य वचन बाइबल अध्ययन में परमेश्वर के वचन से यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 6वें अध्याय के 5वें पद से आरंभ करेंगे। आप सभी का इस अध्ययन में स्वागत है। मित्रों, हम देख रहे थे कि परमेश्वर जब यशायाह को दर्शन देता है तो उसे अपने पापी होने और अशुद्ध या अपवित्र होने का एहसास होता है। परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचन के द्वारा होती है और उसकी उपस्थिति हमें अपने पापी होने का बोध कराती है। दोस्तों, यदि यह वचन का अध्ययन हमें अपने पापी होने का बोध नहीं करा रहा है तो हम में कोई तो समस्या है। दोस्तों, हो सकता है कि हम यशायाह के समान परमेश्वर के साक्षात दर्शन का अनुभव ना कर पाएं, पर उसका वचन हमें उसका दर्शन कराता है। उसका वचन हमें अपनी पापी दशा से अवगत कराता है और हमें उसके सामने समर्पण करने को प्रेरित करता है। मित्रों, आप यदि प्रतिदिन इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या यह वचन आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है? क्या वचन आपको पवित्रता की ओर बढ़ा रहा है? यदि नहीं तो आज हमें वचन के दर्पण में स्वयं को जांचने की आवश्यकता है। आइए उसी वचन के दर्पण में स्वयं को जांचते हुए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा पुकारने वाले के शब्द से। यह शब्द सरापों का था जो परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा कर रहे थे और आज हम देखेंगे इसके प्रभाव। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यशायाह इस अनुभव के पहले से ही परमेश्वर का जन था, परंतु इस अनुभव का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस अनुभव की प्रतिक्रिया के कारण उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वह परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को वैसा ही देख पाया जैसा वह था। इस अनुभव ने उस पर उसकी वास्तविक दशा प्रकट कर दी। परमेश्वर का दर्शन पाकर अब वह अपने आप को देख पाने में सफल हुआ। आज हम में से अनेकों की समस्या यह है कि हम परमेश्वर के वचन की ज्योति में नहीं चलते हैं। यदि हम वचन की ज्योति में चलें तो अपने आप को देख पाएंगे। यूहन्ना अपनी प्रथम पत्री के पहले अध्याय में यही कहता है, पहला यूहन्ना 1 उसके 7 पद में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलें तो हमें भी वही दिखाई देगा जो यशायाह ने देखा कि हम नाश हुए और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य हैं। मेरे मित्रों, यदि आप यह सोचें कि आप योग्य हैं या आपके पास कर्म हैं या आपको परमेश्वर पर कोई अधिकार प्राप्त है तो आपने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। अय्यूब का अनुभव भी यशायाह के समान ही था।
उसकी प्रतिक्रिया थी, मुझे अपने आप से घृणा होती है। वह आत्म अभिमानी मनुष्य था। वह फाड़ खाने वाले मित्रों के सामने अपनी धार्मिकता, अपनी सत्यनिष्ठा को सिद्ध कर चुका था। उन्होंने कहा कि वह एक घृणित पापी है, परंतु उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं जितना जानता हूं उसके अनुसार तो मैं धर्मी ही हूं। अपने विचार में तो वह सही था और अपने मित्रों से विवाद में जीत भी गया था, परंतु वह सिद्ध नहीं था। जी हां, जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो वह अपनी धार्मिकता के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। उसे जब अपनी वास्तविक दशा का बोध हुआ तो उसने कहा, अय्यूब 42 उसके 5 और 6 पद में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलकर आप देख पाते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं, और आपको बोध होगा कि परमेश्वर की संतान होने पर भी आपको शुद्ध होने के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के लहू की आवश्यकता है। जी हां, आप यह भी देखेंगे कि अन्य मनुष्यों की प्रतिक्रिया भी ऐसी ही है जब वे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 17 पद में यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। परमेश्वर को देखकर दानियल 10 उसके 8 पद में वह कहता है, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तर्शीश के शाऊल का भी यही अनुभव था, जो आगे चलकर पौलुस कहलाया। प्रभु से भेंट करने के बाद वह स्वयं को एक आत्म अभिमानी फरीसी नहीं मानता था। वह देख पाया कि वह भटका हुआ पापी है जिसे उद्धार की आवश्यकता है। अतः वह फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यशाया 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। यह अंगारा वेदी पर से उठाया जहां पाप का समाधान होता था। अगले अध्याय में हम प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी देखेंगे, परंतु मसीह यीशु का देह धारण हमें उद्धार नहीं दिलाता है। क्रूस पर उसकी मृत्यु हमारा उद्धार संपन्न करती है। यह अंगारा जो वेदी से उठाया गया था, वह प्रभु यीशु की मृत्यु का द्योतक है और यशाया को इसकी आवश्यकता थी। यह अंगारा प्रभु यीशु के लहू का प्रतीक है, जो हमें सब पापों से शुद्ध करता रहता है। यशाया 6 उसके 7 पद में लिखा है, और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यशाया अशुद्ध होठ वाला मनुष्य था और शोधन की शर्त है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे विचार में यदि हम कहें कि यह अंगारा प्रभु यीशु मसीह है तो अधिक सही होगा। वही बहुत ऊंचे पर विराजमान है, वही क्रूस पर ऊंचा उठाया गया था। यह अति आवश्यक है कि वह ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि वह इस पृथ्वी पर आया और हमारे साथ एक हुआ, जिससे कि वह जगत के पाप को उठा कर ले जाने वाला मेमना बने। हम इसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29 पद में देख पाएंगे। यशाया के होंठ अब शुद्ध किए जा चुके हैं। मेरे विचार में उसके होंठ पर अंगारा लगाना उसके भीतरी परिवर्तन का बाहरी चिन्ह था। मनुष्य के मन से उठने वाले विचार
उसके होठों से उच्चारित होते हैं। होठों का शोधन मन के शोधन को प्रकट करता है। नए नियम में एक मनुष्य था जो नाश हुआ था, पौलुस। उसकी पुकार थी रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 24 पद में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इस समय पौलुस एक पापी नहीं, परमेश्वर का भक्त जन था। परमेश्वर उसे सिखा रहा था कि वह परमेश्वर के लिए अपनी शक्ति में जीने योग्य नहीं था। उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। परमेश्वर के लिए जीना केवल परमेश्वर के अनुग्रह से संभव है। मनुष्य का काम है कि वह अपने पाप का और परमेश्वर को प्रसन्न करने की अपनी अयोग्यता का अंगीकार करे। जी हाँ, यही कारण है कि हमें प्रभु यीशु के उद्धार को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। एक ही बार नहीं, बार बार। यशायाह 6 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यह बड़ी रोचक बात है कि यशायाह ने अभी तक परमेश्वर की बुलाहट को नहीं सुना था। मेरे विचार में अधिकांश विश्वासियों ने परमेश्वर के लिए कुछ करने की बुलाहट को नहीं सुना है, क्योंकि उनका शोधन नहीं हुआ है। उन्हें विश्वासी होने की इस महान आवश्यकता का बोध नहीं हुआ है। परमेश्वर अपवित्र पात्र को काम में नहीं लेता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि पापियों द्वारा वचन का प्रचार करने पर भी परमेश्वर अपने वचन को आशीष देता है, परंतु उनको वह समय आने पर कठोर दंड देगा। मैं ऐसे कुछ प्रचारकों को जानता हूं जो परमेश्वर के वचन के प्रसारण के कारण आशीष पाने के बाद पाप में गिरे और परमेश्वर से कठोर दंड पाया। यशायाह ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यहाँ एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह त्रिएक परमेश्वर है। यशायाह तुरंत प्रतिक्रिया दिखाता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह ने पहली बार परमेश्वर की बुलाहट को सुना और उसका सकारात्मक उत्तर दिया, जैसा कि एक शुद्ध किया हुआ मनुष्य करेगा। आज कलीसिया में काम करने वाले तो बहुत हैं, परंतु उन्हें पहले शोधन की आवश्यकता है। उनके होठों पर अंगार के स्पर्श की आवश्यकता है। उन्हें अपने जीवन में उपस्थित पाप का अंगीकार करना होगा, जिसके बिना उनकी सेवा निष्फल एवं निराशजनक होगी। अब यशायाह का भेजा जाना देखिए। यशायाह 6 अध्याय के 9 पद में लिखा है, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। यशायाह को जो संदेश सुनाने के लिए दिया गया वह अति विचित्र था। इन लोगों से अर्थ है इस्राएल। यशायाह 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से बूझें और मन फिरावे और चंगे हो जाएं। पहली बार में तो ऐसा प्रतीत होता है यशायाह को जिनके पास भेजा गया था वे अंधे, बहरे और कठोर हृदय के मनुष्य थे, परंतु मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर कोमल हृदयों को कठोर नहीं बनाता है। परमेश्वर केवल सतह को कठोर बना देता है, हृदय को नहीं। वह देखने की इच्छा रखने वालों की आंखों को अंधा नहीं बनाता है, परंतु परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना वे देख नहीं सकते। यह कहना कि परमेश्वर अंधा बना देता है या मन को कठोर कर देता है मूर्खपूर्ण निंदा की बात है। मेरे मित्रों, यशायाह का उत्तरदायित्व था कि वह इस्राएल को ज्योति का संदेश सुनाए। ज्योति तो केवल मनुष्य के अंधेपन को प्रकट करती है। अंधकार में तो मनुष्य को अपने अंधेपन का बोध नहीं होता है,
मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 14 और 15 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अपने बचपन में मुझे संध्या समय एक ढीठ गाय का दूध निकालना होता था। मैं अपने साथ लालटेन ले जाता था। गौशाला में पहुंचने पर 2 बातें होती थी। चूहों में छिपने के लिए भगदड़ मच जाती थी और वहां जिन चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ था वे फड़फड़ा कर ची ची करने लगती थीं। ज्योति के कारण चूहे तो छिपने के लिए भागते थे, परंतु चिड़िये गाना गाने लगती थी। अब क्या ज्योति के कारण चूहे चूहे बने? नहीं, वे तो पहले से ही चूहे थे। प्रभु यीशु इस जगत में आया तो वह जगत की ज्योति था। उसकी उपस्थिति में 2 बातें हुई। उसने चिड़ियों को गाना गाने पर बाध्य किया और चूहों को भागने पर। मैं इसी संदर्भ में एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार कोयले की खदान में विस्फोट के कारण अनेक कर्मी दब गए। कुछ दिनों के प्रयास के बाद राहत कर्मियों ने उन तक पहुंचने में सफलता पाई। उन्होंने पहला काम जो किया था वह था भीतर प्रकाश पहुंचाना। वहां प्रकाश आते ही एक कर्मी बोला, कोई बत्ती क्यों नहीं जलाता है? उसकी बात सुनकर उसके साथी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे तो उन्हें पता चला कि धमाके के कारण वह अंधा हो गया था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसे अंधेपन का बोध करवाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता थी। मेरे मित्रों, परमेश्वर न तो किसी को अंधा करता है और न ही किसी का मन कठोर करता है। ज्योति मनुष्य की वास्तविकता को प्रकट करती है। यशाया के कहने का अर्थ यही था। यही कारण था कि प्रभु यीशु ने इस गद्यांश का संदर्भ दिया था। 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 से 16 पद में पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? मैं मसीह का निमंत्रण देते समय सदा ही कहता हूं, यदि आपने मसीह को अस्वीकार किया है, यदि आप आज आराधना में एक पथभ्रष्ट पापी के रूप में आए हैं और पापी जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपका मित्र नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं कह सकते कि आपने सुसमाचार नहीं सुना। देखा आपने, सुसमाचार की ज्योति ने प्रकट किया कि वे अंधे थे और मसीह का परित्याग किए हुए थे। उसने उन्हें अंधा नहीं किया, उसने तो केवल उनके अंधेपन को प्रकट किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम सदैव विजयी होंगे। कुछ प्रचारक उद्धार पाने वालों को गिनकर गर्व करते हैं, परंतु मैं सुसमाचार सुनने वाले करोड़ों पर गर्व करता हूं। मेरा काम बीज बोना है, वचन का प्रचार। दर्शकों, श्रोताओं और सुनने वालों के मन को छूना पवित्र आत्मा का काम है। यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 6 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 7 में आते हैं। यशाया को परमेश्वर ने शुद्ध करके नियुक्त किया कि उसकी प्रजा को उसका संदेश सुनाए। विषय है कुंवारी से इमानुएल का जन्म और यहूदा पर अश्शूरों का आक्रमण। पहले 2 पद में यहूदा और इस्राएल के मध्य गृह युद्ध का उल्लेख है। सीरिया इस्राएल के साथ था। पद 3 से 9 में धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे पर यशाया अपने पुत्र
शार्याशूब के साथ राजा आहाज से भेंट करने जाता है और उसे परमेश्वर द्वारा दिए प्रोत्साहन का शब्द सुनाता है। पद 10 से 16 आहाज के इनकार करने पर दाऊद के घराने से कुंवारी द्वारा मसीह के जन्म की भविष्यवाणी। पद 17 से 25 में अशूरों द्वारा आक्रमण, परमेश्वर का दंड। आइए हम पढ़ें यशायाह 7 उसके 1 पद में लिखा है, यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उजियाह का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन ना पड़ा। दूसरा राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जब आहाज राज करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। अध्याय 7 की भविष्यवाणी अध्याय 6 में यशायाह की बुलाहट और नियुक्ति की बात की है, जब राजा उज्जियाह मर चुका था। दूसरा राजा 15 उसके 32 से 34 पद में लिखा है, रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उज्जियाह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था, ठीक वैसा ही उसने भी किया। योताम अपने पिता उज्जियाह के समान एक अच्छा राजा था। उसके बाद उसका पुत्र आहाज राजगद्दी पर बैठता है और वही करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। आहाज 16 वर्ष तक राज करता रहा और वह एक बुरा राजा था। उसके समय में गृह युद्ध हुआ। वह समय इस्राएल के लिए तनाव का समय था। यदि आप उस समय की दुर्दशा को देखना चाहते हैं तो दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ें। परंतु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया और ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। वह एक बुरा मनुष्य था और सीरिया की सहायता से इस्राएल के आक्रमण के कारण भयभीत था। वे यद्यपि आरंभ में तो विजयी नहीं हुए, परंतु आहाज के पास अपने कारण थे कि उसे अंततः विजय की आशा थी। यशायाह 7 उसके 2 पद में लिखा है, जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रेमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। आहाज न तो स्वयं पर और न ही अपने देश पर परमेश्वर की आशीषों की आशा कर सकता था। यही कारण था कि वह पेकह और रसीन सीरिया के राजा की संयुक्त सेना के आक्रमण से भयभीत था। उसकी प्रजा में भी भय व्याप्त था। पहले भी इस्राएल और सीरिया ने यहूदा को जीतने का प्रयास किया था, परंतु अकेले अकेले वे उस पर प्रबल न हो पाए। अब क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं एक साथ थीं, आहाज को हारने का भय था। उसे पूरा विश्वास था कि वे यरूशलेम को जीत लेंगे। आहाज के भक्त होने के उपरांत भी परमेश्वर यहूदा वासियों को बंधुआई में जाने नहीं देना चाहता था। हम इतिहास में देख चुके हैं कि यहूदा उस समय उत्तर राज्यों के दासत्व में नहीं गया था, परंतु कई वर्षों बाद वे बाबुल की बंधुआई में गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम आहाज के जीवन की घटनाओं को देख रहे हैं और इसी के साथ यहाँ आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें अपने पापी स्वभाव से अवगत कराती है और पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, तब हमारे पास एक प्रश्न भी होता है
जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक निर्णय को लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, वह प्रश्न है, हमारी ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर सभी मनुष्यों से एक प्रश्न करता है जब वे उसके पास आते हैं और उससे पवित्रता प्राप्त करते हैं। आपके लिए भी मित्रों यही प्रश्न है कि हमारी ओर से, परमेश्वर की ओर से कौन जाएगा? यह प्रश्न न केवल खुली चुनौती है पर एक प्रस्ताव भी है। मित्रों, आज संसार में किसी भी काम के लिए सबसे अधिक कर्मियों की आवश्यकता है तो वह है परमेश्वर के प्रतिनिधि बनने की। आज अनेक जनों को परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर का दर्शन प्राप्त पवित्र सेवकों की नितांत आवश्यकता है। पर इस प्रश्न का उत्तर आपको, हमें नहीं, परंतु परमेश्वर को देना है। क्या आप उसके लिए जाने को तैयार हैं? यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संसार में केवल एक ही कार्य है जिसका आदर और मान उस लोक में भी है। हो सकता है इस संसार में आपको इस कार्य के लिए आदर मिले या ना मिले, पर परमेश्वर के घर में इसके लिए आपको आदर निश्चित मिलेगा। आज इस कार्य के लिए लोग समय देना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो उसके लिए जाएं और वचन के द्वारा परमेश्वर से लोगों का मेल मिलाप कराएं। क्या आप इस कार्य को करना चाहते हैं? क्योंकि आज यह प्रश्न आपसे भी परमेश्वर पूछ रहा है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? आइए प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को उसका उत्तर दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन पवित्र और जीवित वचनों के लिए, जो हमारे हृदय को तोड़ देता है, हमारे हृदय को खोल देता है, हमारे मनों में प्रभु एक विचार उत्पन्न करता है। और आज का अध्ययन हमें एक चुनौती देता है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सब दर्शकों के लिए कि प्रभु, वे जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, यदि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वे आपके नाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए जाना चाहते हैं, उनके हृदय की इस छोटी सी इच्छा का आप आदर करें प्रभु। अपनी महिमा के लिए प्रभु उन्हें खड़ा करें, अपने दर्शन के द्वारा उन्हें पवित्र करें और अपने नाम के प्रसार करने के लिए उन्हें उपयोग करें। पिता, आप उनके जीवन को अपनी महिमा से भर दें कि पिता, वे भी यशायाह के समान, अनेक सेवकों के समान प्रभु आपकी सेवा के लिए निकले, आपके नाम को लोगों तक सुनाने के लिए निकलने पाए और इसके द्वारा से पिता आपके राज्य में बड़ा प्रतिफल देखा जाए। प्रभु जी, हम इन सब भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन निश्चित तौर पर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा। यदि आप इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हमसे कोई सुझाव चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तब तक परमेश्वर के लिए जाने को तैयार होते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, जलना। साराप का अर्थ है जलना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जिस अंगारा को साराप ने वेदी पर से उठाया था वह प्रभु यीशु के खाली स्थान का प्रतीक है। ए, जीवन, बी, पवित्रता, सी, क्षमा, डी, लहू। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।